अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जब बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता है, ए जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि अब तू भी उस बंदे से मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये मोहब्बत जो अल्लाह ने की, जिब्राइल ने की, एक जमाने दराज तक चलती है। फिर अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राइल को सदा लगाता है, आवाज देता है, जिब्राइल वो मोहब्बत जो फला बंदे की मेरे और तेरे दरमियान थी, मेरे और तेरे दरमियान थी, इसे हमारे और अपने दरमियान न रखो, बल्कि जाओ और रुए जमीन पर पहुंचो और तमाम लोगों के दिल खंगालो। जिसका दिल पाक और साफ हो उसके दिल में मेरे महबूब बंदे की मोहब्बत उलट देना। मुझे जवाब मिल गया, अल्लाह ने मोहब्बत की है। कारी अब्दुल लतीफ से हुक्म दिया है जिब्राइल को, कारी अब्दुल लतीफ से मोहब्बत कर, और फिर इस मोहब्बत को जिब्राइल और खुदा के दरमियान नहीं बल्कि रुए जमीन पर फैला दिया गया और कह दिया गया कि जिब्राइल जा, जिसका दिल साफ देके अब्दुल लतीफ की मोहब्बत डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने लतीफी, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला मुअज़्ज़मी दूल्हा, नारे तकबीर। ये वजह है कारी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमत व रिदवान से मोहब्बत करने की। अब ये पता चल गया कि ये मोहब्बत किसी एरे गहरे से नहीं आई बल्कि हजरत जिब्राइल की वसातत से तमाम लतीफियों के दिलों में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहीं पर इसी इलाके में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहते होंगे हमें तो मोहब्बत नहीं है, हम तो नहीं मानते, हम तो कोई मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहते। क्या थे क्या थे क्या थे, मैं उन बदकारों, मक्कारों, गद्दारों और औलियाए किराम की बारगाहों के गुस्ताखों से यह कहना चाहता हूं और उससे पहले आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। लतीफियों जरा सुनो, अगर तुम्हें पानी की जरूरत हो, अगर तुम्हें किसी बर्तन में दूध डालना हो, ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी से बताना, पहले आप उस मग को, उस गिलास को, उस बर्तन को देख लेंगे कहीं ये गंदा तो नहीं है। आखिर हमें दूध इसके अंदर डालना है, जरूरी है कि ये बर्तन पाक और साफ हो। अब मैं उन गद्दारों से, मक्कारों से, बागिया ने कारी अब्दुल लतीफ से ये कहना चाहता हूं, तुम ये कहते हो कि मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, हम उनसे मोहब्बत नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि अरे तू क्या मोहब्बत करता, अरे हजरत जिब्राइल ने फैसला कर दिया, जिसका दिल साफ है महबूब की मोहब्बत उसमें डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, इज़राइली वाह, जिंदाबाद। जिसका दिल पाक और साफ है, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत उसी के दिल में डाली जाएगी। लतीफियों, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि तुम्हारे सच्चे दिल होने के फैसले किसी बंदे मोमिन ने नहीं, हजरत जिब्राइल ने किए हैं। वाह वाह वाह, हजरत जिब्राइल ने किए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बात समझो, हजरत कारी अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने वालों, करामतें करामतें तो आप सुनते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को चूंकि खिराज अकीदत का वादा किया है उसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। अब मैं वो बात जो मैंने पहले कही थी कि अभी तक किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ खानकाहे मुअज़्ज़मिया वाले जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। कारी अब्दुल लतीफ की एक बात है वो आपसे शेयर करता हूं, आप तमाम हजरात इस बात पे गवाह हो जाएं। अब ये एक वाकया है, पहले तो इस वाकये की सनद सुने, मुझसे बयान की मेरे वालिदे मोहतरम पीरे तरीक़त अलहाज डॉक्टर सैयद नासिर मियाँ सज्जादा नशीन खानकाह मुअज़्ज़मिया जनेटा शरीफ ने उस वाक़े को बयान किया मुझसे,
और इन्होंने इस वाक़ये को बयान किया अपने चचा मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सूफी बासफा सरकार सैयद तसद्दुक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। सुभान अल्लाह। और ये भाई हैं खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम सरकार सैयद जाफर मियां रहमतुल्लाह अलैह के। बेशक ये सनद है इस वाक़ये की। अब वाक़या क्या है, शहजादगान सुन रहे हो तो अगर कोई सवाने है कारी अब्दुल लतीफ लिखने वाले हो या लिख चुकी हो तो इसमें हमारी गारंटी से ये वाक़या नकल करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खानकाही हैं, बेशक हम मौला अली की औलाद हैं। बेशक इस वाक़ये की गारंटी दुनिया में भी लेते हैं और आखिरत में भी। वाह वाह वाह। वाक़या सुनो, वाक़या सुनो। एक मर्तबा ऐसा हुआ, जी, हमारे दादा मोहतरम सरकार सैयद तसद्दुक मियां रहमतुल्लाह अलैह अपने मतब में बैठे हुए थे। तवज्जो है लतीफियो, आज तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा, बेशक बाग बाग हो जाएगा। अपने मतब में बैठे थे खिदमत खल्क के लिए। एक औरत, बूढ़ी औरत अपने एक बच्चे के साथ हमारे दादा मोहतरम की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, सैयद साहब क़िबला, मेरी ये जो बच्ची है ये पैदाइशी गूंगी है, इसे कुव्वते गोयाई का सलीका नहीं, इसे बोलना नहीं आता। हुजूर दुआ कर दें कि मेरी इस बच्ची की आवाज वापस आ जाए, जी, अल्लाह इसे बोलने की ताकत दे दे, ये दुआ कर दे, ये दुआ कर दें। जरा कैमरे वाले अगर मौजूद हैं तो इस वाक़ये को रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड। बारगाह में बच्ची लेकर आई और कहने लगी कि हजरत दुआ कर दें, ये गूंगी है, इसकी आवाज चली गई। तो अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए, मेरे दादा मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर। आपने फरमाया कि ए बीबी, मैं दुआ तो कर देता, जरा तवज्जो चाहेंगे, मैं दुआ तो कर देता, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है बिलारी की सरजमीन पर कारी अब्दुल लतीफ आ चुके हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने लतीफी, करामाते कारी अब्दुल लतीफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। मैं दुआ तो कर देता, जी, कर देता, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि अभी अभी बिलारी की सरजमीन पर गुलामे साबिरे पाक बुलबुले साबरी कारी अब्दुल लतीफ आ चुके हैं। अब वो क्या जाने कौन आया, किसके पास भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। कहा हजरत सैयद साहब क़िबला, मैं तो नहीं जानती उन्हें, अब मैं पहुंचूं कैसे। तो आपने कलम उठाया और एक पर्चा लिया। क्या बात है, तवज्जो है लतीफियो। जी जी। कलम उठाया, पर्चा लिया और उस पर कुछ लिख दिया और कहा, बीबी ये ले जाओ, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें खुद मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्चा लिए सैयद की जमानत लेकर के, औलादे अली की जमानत लेकर के गुलामे अली की बारगाह में वो औरत पहुंच गई। क्या बात है, पहुंच गई, बुलबुले साबरी की बारगाह में पहुंची। कहा कि हमारे बिलारी में एक सैयद साहब हैं, उन्होंने ये पर्चा लेके आपकी बारगाह में भेजा। अल्लाह अकबर। इश्क हो तो ऐसा हो, निस्बती हो तो ऐसे हो। क्या बात है, निस्बतों से मोहब्बत हो तो ऐसी हो। क्या बात है। हम क्या करते हैं, हम नाम ही तो लेते हैं जबान से, लेकिन हमारा दिल आमाल की दुनिया से खाली है। हम कहते तो हैं दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते शेर तो पढ़ते हैं, लेकिन इस शेर की तशरीह अगर तुम्हें अपनी माते की आंखों से देखनी हो तो या तो बरेली चले जाना
या सीकरी कारी अब्दुल लतीफ की बारगाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुआ ये, पर्चा लिया हजरत ने, चूमा, माथे से लगाया और कहा बीवी मेरे पास क्यों आई है? अगर वो सैयदजादा कह देता तो भी तुझे आवाज मिल जाती। इतना कहना था कि वो बच्ची जो पैदाइशी गूंगी थी, कारी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमतो व रिदवान की आवाज सुन के बोली, ये बोली अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने लतीफी, करामाते कारी अब्दुल लतीफ, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, मुअज़्ज़मी दूल्हा, मुअज़्ज़मी दूल्हा, नारे तकबीर। वाह वाह, पैदाइशी गूंगी की आवाज कारी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमतो व रिदवान की आवाज सुन करके वापस आ गई। कारी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमतो व रिदवान का मकाम क्या है, ना तो मैं रात भर बोलूँ ना तब भी मैं नहीं बयान कर सकता, और ना हमारे पास इतना वक्त है। लेकिन इतना याद रखना कि आपने जो दामन पकड़ा है ना, बड़ा मजबूत दामन है। बेशक बेशक, हम ऐसे ही नहीं किसी को जमानतें बांटते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा, जिसका जवाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पूरे वसूक और एतमाद के साथ कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो दामन पकड़ा है जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब बनाएगा और आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उनके विसाल को एक ज़माना 33 साल का तकरीबन गुजर गया, लेकिन वही बागो बहार और हर दिन तरक्की का है, हर दिन तरक्की का है। उनके बेटे सज्जादा, फिर उनके बेटे सज्जादा, अब ये मामलात आगे चलते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, है ना। कभी ये समझो कि कारी अब्दुल लतीफ साहब का फैजान खत्म हो गया, तुम्हें नजर आए कि ना आए, दुनिया में मिले कि ना मिले, इंशाअल्लाह तुम्हें इनका फैजान कयामत तक पहुंचाएगा। बेशक बेशक, है ना। ऐसा ना समझ लेना, ऐसा ना समझ लेना कि फलाने उनके बेटे हैं, फलाने उनके पोते हैं तो इनके पास कुछ नहीं है। हाथी मर के भी 1.25 लाख का होता है। और अक्सर चिराग तले अंधेरा तो लोग समझते ही हैं ना। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ना एक खादिम ख़ास था जो हज़रत को वज़ू कराता था जी। अब एक ज़माना गुजर गया, उसने देखा अपनी आंखों के सामने, चोर आया कुतुब बन गया, फलाना आया फला को फला विलायत दे दी, फला को फला विलायत दे दी, फला को फलायत दे। एक दिन मत्ता ख़राब हो गया इनका, और बोले सालों से यहाँ पर गौसे पाक की खिदमत में लगे हुए, हमें कुछ नहीं मिल रहा, जैसे आए थे ऐसी कैसी है, चिराग तले अंधेरा। बोले अगर विलायत लेनी है ना तो यहाँ ये छोड़ना पड़ेगा मामला। मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। क्या उसने सोचा खादिम ने, अगर विलायत लेनी है तो यहाँ का दर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ तो भैया बाहर वालों के लिए है, अपनों के लिए कुछ नहीं है। ये ख्याल लेकर के ना वो सरकार गौसे पाक का जो खादिम था ना, वो पहाड़ों में निकल गया। एक हफ्ता गुजरा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगातार। जब वो तमाम पहाड़ों का वीराने का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया ना, तो अचानक उसे कुछ नूरानी चेहरे वाले मिले। उन्हें देख के ये समझ गया भाई आज विलायत मिल जाएगी। देखो नूरानी चेहरे मिल गए, आज तो पक्की विलायत मिलेगी। और आज विलायत लेके जाऊंगा और सरकार गौसे पाक की बारगाह में कहूंगा, सरकार आपसे तो बड़ी जो है बड़ी लंबी लंबी हमने आपकी खिदमतें कर दी, कुछ नहीं मिला, लेकिन हम जो है 1 महीना घूमे और नूरानी चेहरे और वलियों से मुलाकात हो गई, उन्होंने हमें विलायत दे दी। ये सोच, ये फिक्र लेकर के जब उन लोगों के पास बैठे ना, तो अब चूँकि घूमते घूमते भूख लगनी शुरू हो गई। अब भूख लगनी शुरू हो गई तो उन तमाम खूबसूरत और नूरानी चेहरे वालों से कहा कि ए नूरानी जमात, ए अल्लाह के वलियों, तुम खाना तो खाते ही होगे, ज़रा थोड़ा सा खाना हमारे लिए भी इंतज़ाम करवा दें, भूख लगी है। अब अल्लाह के वली, मुख्तसर
अल्लाह के वो मुक़द्दस वली, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सफ़ लगा कर के बैठ जाए। आगे दस्तरखान बिछा लिया तो एक अल्लाह के वली ने दुआ की, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ करके हाथ नीचे नहीं उठाए थे, गैब से खाना आ गया। दूसरे ने उठाए हाथ, अभी नीचे नहीं किए, खाना आ गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी लोग थे सबने हाथ उठाए, दुआ की, खाना आ गया। लेकिन जब नंबर आया गौसे पाक के उस खादिम का ना, उस खादिम का नंबर आया, अल्लाह की शान देखें, गौसे पाक के खादिम की शान देखें। सब ने तो हाथ उठाए तो खाना आया, इसके बगैर हाथ उठाए खाना आ गया। खाना तो खा लिया, बिल्कुल फारिग हो गए खाने से, लेकिन दिमाग में वही बात, टेंशन के आखिर ये खाना आया कहाँ से और ये खाना कैसे मंगाया। मैं निस्बत का एहतराम बता रहा हूं आपको, कभी भी औलिया इकराम का दामन ना छोड़ना, वो बता रहा हूं। तुम्हें पता चले कि ना चले कि उनका फैजान तुम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, अरे ये क्या कम बात है, अल्लाह ने बदअकीदा बनने से बचा लिया। ये वलियों का फैजान है कि हम बदअकीदगी से बचे हुए हैं। दिमाग में ख्याल, दिमाग में वही टेंशन के आखिर ये खाना आया कैसे और कैसे आया। अब ज़रा बड़ी बारीकी से इस मसले को समझना, ए लतीफ़ियों ज़रा गौर से सुनना। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गुलाम ने हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम ने पूछ ही लिया, ए अल्लाह के वलियो ये तो बताओ किसके नाम से खाने मंगवा लेते हो, कि कौन सा वजीफ़ा पढ़ते हो, कितनी तस्बीहें दुरूद शरीफ की पढ़ते हो, कितनी तस्बीहें सुभान अल्लाह की और कितनी कुल अल्लाह की, जरा ये तो बता दो। अल्लाह अकबर इतना कहना था तो उन तमाम वलियों ने बैक ज़बान होकर के ये कहा था कि ना तो हम तस्बीह पढ़ते हैं, ना तो हाँ तस्बीह तो पढ़ते हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ी है, हम्द तो करते हैं लेकिन अभी नहीं कही, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि अल्लाह हमें भूख लगी है। गौसे पाक का जो खादिम गौसे पाक को वुजू कराता है, उसके सदके में हमारा पेट भराता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना होता है, अल्लाह हमें गैब से खाने का इंतजाम कराता है। जब इतना सुना ना, वो गौसे पाक का गुलाम उल्टे पैरों भागा, सरकार गौसे पाक के कदमों में गिरा, हुजूर 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 माफ कर दीजिए, आपसे दूर चला गया, लेकिन जाने के बाद ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने आपकी कुर्बत का असर ये दिया कि अरे अपने वो दूर रहने वाले अल्लाह के मुकद्दस वली भी मेरे नाम से खा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इतना याद रखना, जब कभी भी तुम्हें बदअकीदा परेशान करे, टेंशन में डाले और ये कहे तुम तो लतीफ़ी हो और गरीब हो, तुम तो लतीफ़ी हो, तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं आ रहा, तुम तो फला कादरी हो, तुम्हारे मामलात सही नहीं हो रहे, तो सिर्फ एक ही बात जहन में रख लेना कि अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल करम है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है कि उसके सदक़े में हम औलिया इकराम के दामन से वाबस्ता हैं। नजात का जरिया दौलत नहीं, पैसा नहीं, शोहरत नहीं, नजात का जरिया सिर्फ और सिर्फ औलिया इकराम से वाबस्तगी है। औलिया इकराम से वाबस्तगी मजबूत करें, अपने आमाल को अच्छा करें, अपने आमाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक अदा करें, इसलिए कि कुरान 1400 साल से ये कह रहा है, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। ओ लोगो सुनो, जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह फेर लेगा, मैं उसकी जिंदगी दूभर कर दूंगा और कयामत में उसे अंधा बना करके उठाऊंगा। अल्लाह हमें अपने रसूल की शरीयत से हमें मुंह नहीं मोड़ना है, हमें कयामत के दिन अंधा बन के नहीं उठना है। हम दुनिया में ही तौबा करते हैं, अरे तौबा करने का मौका इससे बेहतर और क्या आएगा। साबिर पाक का पड़ोस है, गुलाम साबिर पाक का दरबार सामने है, महफिल सजी हुई है, अल्लाह की बारगाह में अभी तौबा कर ले, जो गुनाह किए अल्लाह माफ फरमा दे, आइंदा गुनाह करेंगे नहीं। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और सच्ची तौबा और उस पर फिर क़याम और जो है मुदावमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।